Topic is embedded system. चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं कि मुझे मान लो एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे सामने, और मैं कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट का मुझे आइडिया आएगा। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट के आइडिया की बात करूँ तो मान लो मैंने अभी उस चीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सिस्टम या फिर यूवी लाइट सैनिटाइजर सिस्टम। ठीक है, मशीन या सिस्टम्स या प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे को इस चीज का आइडिया आया कि मुझे एक यूवी लाइट सैनिटाइजर सिस्टम बनाना है या डिवाइस बनानी है। ठीक है, आइडिया आया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, उसकी मैं डिजाइन बना दूंगा। सर्किट डिजाइन की बात करेंगे अपन, जिसकी जो आउटर बॉडी की बात है वो अपन नहीं करेंगे, अभी सर्किट की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो उसका सबसे पहले मैं आइडिया थोड़ा सा दिमाग में सोचूंगा, मुझे क्या क्या चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, पावर सप्लाई कितनी लगानी है, पावर सप्लाई का वोल्टेज कितना रखना है, ये सारी चीज थोड़ा सा सोचूंगा मैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कीमेटिक सर्किट बनाऊंगा। ठीक है, स्कीमेटिक क्या होता है सर्किट, जो अपन पेपर पेन पे रजिस्टर कैपेसिटर जो प्रॉपर एक अपन ड्रॉ करते हैं, वो होता है स्कीमेटिक सर्किट। वो अपन डिजाइन करेंगे। उसके लिए दो तीन डिफरेंट टाइप की मेथड्स हो सकती हैं। पहला तो आप पेपर पेन पे डिजाइन कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज करके स्कीमेटिक सर्किट बना सकते हो। आपने स्कीमेटिक सर्किट डिजाइन कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, हार्डवेयर जो है उसका सिमुलेशन करोगे। ठीक है, हार्डवेयर का सिमुलेशन करोगे। हार्डवेयर के सिमुलेशन के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अभी उनके अपन नाम आगे डिस्कस करेंगे। तो हार्डवेयर का अपन सिमुलेशन करेंगे। अब मैंने सिमुलेशन क्यों किया हार्डवेयर का, हार्डवेयर का सिमुलेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्कीमेटिक बना के पूरा का पूरा हार्डवेयर परचेज कर लूंगा, और अगर किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आई, हार्डवेयर लाइक कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई, किसी भी रजिस्टर कैपेसिटर में कोई वैल्यू में कमी पड़ गई मेरे को, या कुछ प्रॉब्लम आई या खराब हो गया। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, सिमुलेशन कर लेते हैं। सिमुलेशन में वर्चुअल में सारी की सारी चीजें अपन को दिख जाती हैं। ये रजिस्टर, हाँ, यूज हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक, कैपेसिटर यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपन को सिमुलेशन में दिख जाती हैं। ठीक है, अगर सिमुलेशन में मेरे को दिख गया कि मुझे 22 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए, तो मैं वही मार्केट से परचेज करूंगा। ठीक है, और अगर मेरा वो वाला यूज नहीं हुआ तो मैं फिर अपने स्कीमेटिक को रीड्रॉ करूंगा, और जो वो वाला सिमुलेशन में यूज हो रहा होगा हार्डवेयर का, उसको अपन मार्केट से परचेज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज खराब होने से बच जाती है इससे। और मार्केट से अपन, ऐसा नहीं होता बार बार अपन को मार्केट जाना पड़ रहा है, फालतू चीजें अपन मार्केट से ले आए। ठीक है, तो हार्डवेयर का सिमुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला आइडिया जनरेशन, दूसरा स्कीमेटिक डिजाइन, फिर हार्डवेयर का सिमुलेशन, देन ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग। ठीक है, अब मैंने हार्डवेयर का सिमुलेशन कर लिया, मेरे को पता है कि ब्रेड बोर्ड में ड्रॉ करना है। ब्रेड बोर्ड क्या होता है, थोड़ा सा आगे अपन देखेंगे भी इसके में। ब्रेड बोर्ड को मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर मैं उसमें ब्रेड बोर्ड में टेस्टिंग करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन मार्केट से कोई चीज लेके आते हैं, तो मार्केट में वैसे तो मैं बात करूँ, सारी चीजें सही ही मिलती हैं। कई बार क्या होता है, ट्रांजिस्टर खराब भी निकल आते हैं। ठीक है, अगर खराब निकल आते हैं ट्रांजिस्टर, और मैंने वो किसी एक पीसीबी में डायरेक्ट सोल्डर कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्रेड बोर्ड में उस सर्किट को पूरा का पूरा टेस्टिंग कर लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, पीसीबी डिजाइन करूंगा। पीसीबी डिजाइन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक, उससे आप पीसीबी डिजाइन कर सकते हो, आगे अपन उनको देखेंगे। तो पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, पीसीबी डिजाइनिंग अलग ही टॉपिक होता है पूरा का, थोड़ा सा अपन उसको देखेंगे आगे चल के। अभी पीसीबी डिजाइन के बाद पीसीबी फैब्रिकेशन। देखो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनके पास पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मशीन्स नहीं होती हैं। क्योंकि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो आईओटी बेस्ड अगर कंपनी हो, तो मैं पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालूंगा कभी भी। मैं क्या करूंगा, जो पीसीबी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि पीसीबी डिजाइन ये है, फाइल ये है मेरी। आप क्या करो, जो पीसीबी है उसको फैब्रिकेट कर दो, पूरा का पूरा बना के मेरे को दे दो। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पीसीबी फैब्रिकेशन मार्केट में करती हैं। ठीक है,
इसके अलावा पीसीबी मार्केट से फैब्रिकेशन होके आ गई, फिर मैं क्या करूँगा, उस पीसीबी की टेस्टिंग करूँगा, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीसीबी अपन ने बना के सेंड करी, पर कुछ प्रॉब्लम ना हो उसमें, कहीं ट्रैक टूटा ना हो, ट्रैक टूट जाते हैं कई बार, ठीक है? तो उसको अपन को देखने के लिए पीसीबी की अपन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? पीसीबी टेस्टिंग अगर फाइनल हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं फिर ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है, पीसीबी में मान लो मैंने एक रजिस्टर लगाया था, जो कि अब उस वैल्यू का नहीं, मुझे उस वैल्यू के अलावा थोड़ा-सा वैल्यू ऐड करनी है उसमें, ठीक है? उसे अपन बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। मतलब पीसीबी टेस्टिंग में कुछ छोटी-सी भी चीज़ का आइडिया आ सकता है आपको, एक कोई भी एक छोटे से एम्बेडेड सिस्टम का आइडिया आ सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक पावर सप्लाई भी हो सकती है, एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन, ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद अपन एक स्कीमेटिक सर्किट बनाएँगे। स्कीमेटिक सर्किट कुछ इस तरीके से होता है, सारे के सारे सिंबल्स हैं, कुछ आईसी भी हैं इसमें और कुछ इसमें ट्रांजिस्टर भी है, मॉसफेट भी है, कैपेसिटर भी है, सारी चीज़ें। तो ऐसे अपन एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, स्कीमेटिक पेपर पेन पे भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे भी हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्कीमेटिक डिज़ाइन के लिए। ऑटोडेस्क ईगल, आप इससे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो। ऑटोडेस्क जिसकी ऑटोकैड है, उसी कंपनी का ईगल भी है, ठीक है? इसके बाद प्रोटियस, प्रोटियस एक अलग इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्कीमेटिक डिज़ाइन कर सकते हो। साथ में इसमें आप सिमुलेशन भी कर सकते हो। ईज़ीईडीए, ये एक ऑनलाइन टूल है जो इंडस्ट्री में करते हैं बहुत सारे लोग। ईगेट में आप पीसीबी, स्कीमेटिक दोनों डिज़ाइन कर सकते हो। ऑटोडेस्क का टिंकरकैड, टिंकरकैड एक ऑनलाइन टूल है। इसमें आप सिमुलेशन भी कर सकते हो और स्कीमेटिक डिज़ाइन भी कर सकते हो। पीसीबी इसमें आप नहीं कर सकते टिंकर में, इसके लिए ऑटोडेस्क का ईगल है, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के लिए डिफरेंट टाइप के मतलब सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। जो मेन सॉफ्टवेयर है उनकी बात कर लेता हूँ मैं। प्रोटियस, प्रोटियस एक इंडस्ट्रियल लेवल का अ, अ, सॉफ्टवेयर है जिससे अपन सिमुलेशन करते हैं और इसमें अप्रॉक्स सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसमें आप प्रोसेसर की बात करो, कंट्रोलर की बात करो, रजिस्टर, कैपेसिटर और सारी चीज़ आप इसमें वर्चुअल सिमुलेशन में कर सकते हैं। आप इवन इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं। आप कंट्रोलर या फिर माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग भी कर सकते हैं। आर्डिनो बोर्ड जो प्रोटोटाइप बोर्ड होते हैं उनकी भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑटोडेस्क का टिंकरकैड, टिंकरकैड में भी आप सिमुलेशन कर सकते हैं। इसमें भी बेसिक प्रोटोटाइपिंग के लिए अपने कंट्रोलर 8 मेगा 328 एटी टाइनी जो कि एटमेल कंपनी का एटी टाइनी है उसमें वो भी मिल जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी भी मिल जाती हैं लाइक टाइमर आईसी, CD4017, टिकट काउंटर आईसी, इस तरीके की आईसी भी मिल जाती हैं ऑटोडेस्क टिंकर में, तो उससे अपन सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग की। ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग में क्या होता है, इस तरीके का होता है ब्रेडबोर्ड। इसमें क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में लाइंस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? और इनके कनेक्शन से अपन क्या करते हैं, इनमें अपन ने कोई भी एक कंपोनेंट इंसर्ट किया, उस कंपोनेंट को इंसर्ट करके दूसरे कंपोनेंट से अपन बाय जंपर वायर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद अपन इस सर्किट में टेस्ट कर लिए, अगर ब्रेडबोर्ड में सारी चीजें सही चलती हैं तो अपन फिर दूसरे पॉइंट की साइड जाते हैं, ठीक है? अगर कनेक्शन की बात करूँ तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन मिलता है। अगर हम बात करूँ तो इसमें एक कंट्रोलर लगा हुआ है, 8 मेगा 16 लगा हुआ है। ये एक एटमेल कंपनी का कंट्रोलर है, एपीआर सीरीज का, ठीक है? इसमें कंट्रोलर के साथ-साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और लगा हुआ है लाइक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, क्रिस्टल, रजिस्टर और ऊपर से जम्पर वायर से कनेक्शन करे गए हैं। ये अपन ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं सारा का सारा। अगर इसमें ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग में अगर पास हो जाता है मेरा सर्किट, तो मैं फिर अगले उस पे आता हूँ पीसीबी डिज़ाइन पे। पीसीबी डिज़ाइन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। पीसीबी डिज़ाइन इस तरीके से करी जाती है, अगर मैं बताऊँ तो। पीसीबी डिज़ाइन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप से पीसीबी डिज़ाइनिंग करी जाती है, सिंगल लेयर, डुअल लेयर, ठीक है? इसके अलावा मल्टी लेयर भी होती है, पर इंडिया की बात करूँ तो मल्टी लेयर इंडिया में शायद ही एक आध जगह पे होती हो, ठीक? मेरे को कंफर्म नहीं है, पर अगर मैं सिंगल लेयर और डबल लेयर की बात करूँ, ये काफ़ी जगह पे होती है। बैंगलोर तो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो सर्किट होता है ब्रेडबोर्ड वाला, वो पूरा का पूरा एक बोर्ड पे आ जाता है और उसमें क्या होता है, बोर्ड पे आने के बाद उसमें ट्रैक बने होते हैं कॉपर के, जैसे कि आप देख रहे होंगे, कॉपर के ट्रैक बने होते हैं और उसी पीसीबी में होल रहते हैं, उसमें अपन कंपोनेंट इंसर्ट करके और सोल्डरिंग कर देते हैं।
सोल्डरिंग एक टाइप से बेल्डिंग आपने देखा होगा, तो बेल्डिंग का बहुत छोटा फॉर्म होता है सोल्डरिंग, बहुत छोटा फॉर्म, ठीक है? सोल्डरिंग और बेल्डिंग जो है ना, वो एक ही जैसी होती है। बस अंतर ये होता है कि मैं किसी भी एक आयरन की किसी वार को सोल्डर करने के लिए मैं बेल्डिंग यूज़ करता हूँ, और किसी कंपोनेंट को लगाने के लिए उसको अटैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सोल्डरिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अपन सोल्डरिंग करके सर्किट अवेलेबल है मार्केट में। ईगल, ऑटोडेस्क का ईगल, प्रोटियस, इजी ईडीए, कीकैड, एल्टियम, ये सारे टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। इसमें अगर मैं ईगल और प्रोटियस की बात करूं, ओपन सोर्स है, और वो बहुत सारा मतलब उसमें मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, एक उतना यूजफुल नहीं रहता। अगर मैं ईगल, प्रोटियस, कीकैड, एल्टियम इनकी बात करूं, तो ये पूरी के पूरे इंडस्ट्रियल लेवल के सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एल्टियम, प्रोटियस और ईगल यूज करते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है? इसके अलावा पीसीबी फैब्रिकेशन में क्या होता है कि पीसीबी एक नहीं बनाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट बनाई जाती है पीसीबी की, जिसमें मल्टीपल पीसीबी होती है, बहुत सारी पीसीबी होती है उसमें, और फिर पीसीबी को कट करके डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बहुत सारी पीसीबी बनी हुई है एक बोर्ड के अंदर, ठीक है? और पीसीबी बनाने के बाद उन पीसीबी के ऊपर नेमिंग करी जाती है, जो कि आप दूसरी इमेज में आप देख रहे होंगे, मशीन्स बनाती है पूरी की पूरी पीसीबी, ठीक है? अगर आपको होममेड पीसीबी बनानी है तो उतना ज़्यादा इफिशियंसी नहीं आती है, पर आप नॉर्मल यूजेस के लिए होममेड पीसीबी बना सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग के लिए सारी कंपनी होममेड पीसीबी ही यूज करती है, जो कि अपन घर में बनाते हैं नॉर्मल इचिंग करके, ठीक है? अब पीसीबी की टेस्टिंग की बात करूँ तो पीसीबी में टेस्टिंग करने के लिए सबसे मेन अपन मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर से अपन उसको टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जिस चीज़ की पीसीबी होती है, उसको अपन क्या करते हैं, पूरा एक सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं, या फिर उसका जो टास्क रहता है उसको अपन पूरा कनेक्ट करके और पीसीबी को टेस्ट करते हुए अपन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? अगर पीसीबी अपन टेस्ट नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है, पीसीबी में जब कटिंग होती है मशीन मशीन से, तो कई बार थोड़ी-सी एरर के कारण जो मशीन में कटिंग होती है, तो ट्रैक भी कट हो जाता है, ठीक है? अगर ट्रैक कट हो जाएगा, तो अपनी जो पीसीबी है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो अपन को फाइनल टेस्टिंग करनी पड़ती है पीसीबी की। की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इमेज में देख रहे होंगे, पीसी टेस्टिंग में एक पावर सप्लाई यूज़ करी गई है लोगों ने, ठीक? और सीआरओ, डीएसओ यूज़ किया हुआ है। ये डीएसओ है, सीआरओ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग की भी बात करूँ, तो आप नॉर्मल लेवल पे आपको कंपोनेंट टेस्ट करना है, तो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं। और अगर कंपोनेंट को एक हाई लेवल पे टेस्ट करना है आपको, तो आपको डीएसओ या फिर सीआरओ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सीआरओ प्रॉपर टेस्टिंग कर देता है आपके कंपोनेंट की, आपके सिग्नल्स की, ठीक है? अगर मैं एक किसी भी पावर सप्लाई में टेस्टिंग की बात करूँ, तो उसमें सिग्नल की टेस्टिंग, आप सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप बात करो सिग्नल्स कितना सही है, कितना एक्यूरेट है सिग्नल, ठीक? हार्मोनिक वेव्स हैं उसमें कि नहीं है, ये चीज़ आप किस चीज़ से डिसाइड करोगे? ये आप डिसाइड करोगे डीएसओ से, सीआरओ डीएसओ से। इस चीज़ से आप सिग्नल की प्रॉपर टेस्टिंग करोगे कि मुझे कैसा सिग्नल चाहिए था और कैसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। इसके बाद ट्रिबल शूटिंग, ठीक है? अब पीसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बताया था, अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको अपन को ट्रिबल शूट करना पड़ता है। जैसे मान लो कई तो उसको हीट से गर्म करते हैं, ठीक है? गर्म करने के बाद उस पे इंक लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो पीसीबी में इंक लगती है तो वो निकल जाती है। इचिंग के टाइम पे ट्रैक थोड़ा-सा डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक? कॉपर का। तो वो अगर डिसॉल्व हो जाता है तो उस टाइम पे अपन को वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे अपन जम्पर वायर बोलते हैं, ठीक है? तो वो एक टाइप से ट्रबल शूटिंग ही हो जाती है, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ, इस तरीके से अपन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बैक साइड में, नीचे साइड में 3 रजिस्टर्स मैंने यूज़ करे हुए हैं पीसीबी की ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है? अगर इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है ये सर्किट काम ना करे, तो अपन को ये यूज़ करने पड़ भी सकते हैं कई बार सिस्टम, ठीक है? इसके बाद अपना पूरा का पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है? और प्रोडक्ट में सबसे मेन अपन को ध्यान में ये रखना होता है कि पावर सप्लाई का मैनेजमेंट क्या हो रहा है उसमें, पावर सप्लाई कैसे उसमें लगी हुई है,
क्योंकि पावर सप्लाई एक टाइप से जैसे आपने सिंपल देखा होगा कि आप एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो सबसे मेन आप देखते हैं सारे पैरामीटर तो ठीक हैं, कैमरा भी ठीक-ठाक है, चल जाएगा, प्रोसेसर भी चल जाएगा, पर अगर आपके मोबाइल्स की बैटरी कम है, ठीक है? तो आपको बहुत दिक्कत आती है। आप ये सोचते हो कि मेरी जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कि आप बैटरी पे ही डिपेंड होने वाले हैं। आप प्रॉपर प्रोडक्ट आपका सही काम करेगा। पावर सप्लाई में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई कम है, तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अगर अगर आपने पावर सप्लाई थोड़ी-सी ज़्यादा दे दी, ठीक है? तो आपका प्रोडक्ट जो है आगे का जो सर्किट है पावर सप्लाई के बाद का, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ और इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है? किसी भी इंडस्ट्री में मैं कोई भी डीआईपी सर्किट ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, अगर मैं एक प्रॉपर लेवल का एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर खर्च होता है, ठीक है? तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें एसएमडी पे काम होती हैं, एक आपको प्रोग्रामिंग भी एसएमडी कंपोनेंट में करनी पड़ती है, एसएमडी कंट्रोलर्स में करनी पड़ती है। आपको पीसीबी भी उसी में डिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि जो पीसीबी डिज़ाइन है एसएमडी कंपोनेंट्स की, वो थोड़ा-सा टफ़ पड़ता है। ठीक है? अगर मैं होममेड पीसीबी की बात करूँ तो उसमें आप एसएमडी कंपोनेंट की एसएमडी कंपोनेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो होममेड पीसी में, तो आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करना पड़ेगा। नहीं तो and पीसीबी please में बहुत subscribe my प्रॉब्लम channel आएगी। and click तो the bell ये icon सारी button. चीज़ें होती हैं इसमें।